सूर्यपुत्र परशुराम शिष्य वैकर्तन कर्ण का वह महापराक्रमी भार्गवास्त्र, जिसका नाम सुनते ही चक्कू फैंस, हेटर्स, क्रिटिक्स के पसीने छूट जाते हैं। आज हम उसे फर्जी बोलने वाले लोगों का न सिर्फ मूर्खतापूर्ण खंडन करेंगे, बल्कि और भी दावों का खंडन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यार, बिना किसी झिझक के। तो इनका सबसे पहला आरोप ये होता है कि क्या कुछ कट्टरपंथियों ने यह भुला दिया कि हथियार की शक्ति उसके उपयोगकर्ता पर निर्भर करती है। यदि परशुराम द्वारा छोड़ा जाए तो यह एक विशाल सेना का संहार कर सकता है, लेकिन कर्ण के हाथों में यह उतना शक्तिशाली नहीं था। तो चलिए इसका खंडन करते हैं, वो भी अपने अंदाज में। हाँ, तो सबसे पहली बात की भीष्म के अनुसार कर्ण अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में अर्जुन और कृष्ण के बराबर था। यानी अगर ये लोग कर्ण को अस्त्र शस्त्र के प्रयोग वाले मामले में कमजोर समझेंगे तो फिर यही हाल अर्जुन के साथ भी हो जाएगा, है ना। तो अच्छा यही होगा कि ये दावा फिर से न करें। लेकिन चलिए फिर से इसका खंडन करते हैं। तो जिस अस्त्र को ये लोग कर्ण के हाथों में रहने पर कमजोर बोल रहे हैं, उसी अस्त्र की तबाही और उसके प्रभाव से संसार में सब हिल गए थे। सबकी पैंट गीली हो गई थी डर के मारे, सबकी हालत खराब हो गई थी। और इसी भार्गवास्त्र ने वज्रास्त्र, जिसे महेंद्र अस्त्र भी कहते हैं और जिसने तीसरे दिन पूरी कुरु सेना को नष्ट कर दिया था, उस वज्रास्त्र को भी बड़े आराम से नष्ट कर दिया था। और रही बात अस्त्र प्रयोग की, तो मैं फिर से बता दूं कि कर्ण ने अर्जुन के सभी अस्त्रों को एक के बाद एक तबाह कर दिया था, जिसमें ऐन्द्रास्त्र भी शामिल था। खैर, कर्ण ने बहुत ही आसानी से अर्जुन की तरह ही सारे अस्त्रों का उपयोग करके रणभूमि में सबको दंग करके रख दिया था। इसका भी उल्लेख हमें महाभारत जातुगृहदा पर्व विलियम बक के संस्करण में मिलता है, और मूल महाभारत में तो मिलता ही है। और वैसे भी ऐसे दावे जिनका मूल प्रमाण नहीं होता, सिर्फ तर्क के आधार पर उपयोग होते हैं, वो एकदम 100% अमान्य होते हैं और अदृश्य तंत्र का परिणाम, अदृश्यतांता का परिणाम के अंतर्गत आते हैं। तो ये दावा वैसे भी खारिज हो ही जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले दावे की तरफ, जो कि है कि अश्वत्थामा ने आग्नेयास्त्र का उपयोग पांडवों की सेना पर किया। इसने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को नाश कर दिया, जबकि भार्गवास्त्र ऐसा भी नहीं कर पाया, इसीलिए वो इन सब अस्त्रों से भी कमजोर है। तो चलिए इसका भी खंडन विस्तार से करते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात की मैं इन लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कर्ण ने यह अस्त्र पांडवों को मारने की इच्छा से ही चलाया था। जाहिर है नहीं यार, उसने यह अस्त्र पांडवों को मारने की इच्छा से चलाया ही नहीं था, क्योंकि उसने सबका भविष्य पहले से ही बता दिया था कि कौन युद्ध में मरेगा और कौन जिएगा। तो वो किसी को मारने की इच्छा से भार्गवास्त्र क्यों ही चलाएगा। कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। और वैसे भी कर्ण ने भार्गवास्त्र को पूरी क्षमता पर नहीं चलाया था, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को भागती हुई सेना को वापस लाने और पांडवों व पांचालों की सेना में तहलका मचाने की आलोचना की थी, जो कि कर्ण ने किया। और देवनागरी महाभारत DN पांडुलिपि में इस बात का उल्लेख है, जिसमें लिखा है कि कर्ण ने इस शक्तिशाली अस्त्र का उपयोग कुंती पुत्र युधिष्ठिर और उनकी सेना को आंशिक रूप से मृष थोड़ा या कम तबाह करने के लिए किया। यानी उसने यह अस्त्र आंशिक रूप से चलाया था, और आंशिक रूप से का मतलब होता है बहुत कम शक्ति से उसका उपयोग करना। खैर, अब इसके एक चमचे ने अपना घटिया सा तर्क दिया है, उसका भी खंडन कर देते हैं। तो इसका दावा है कि भार्गवास्त्र का उल्लेख श्लोक में दिखाओ। अच्छा बेटा, इसके मूल श्लोक में एकदम शुरुआत में ही इसे भार्गवास्त्र कह दिया गया है, तो उल्लेख क्या दिखाना, मतलब एकदम ही अंधा है क्या बे। खैर, और आधे क्षमता पर चलाया उसको भी दिखाओ, तो वो वाला सारा चक्कर ही मैंने स्पष्ट कर दिया। और यह कहता है कि ये भी दिखाओ कि वह अस्त्र अर्जुन पर छोड़ा गया था। तो अरे यार, कर्ण ने यह अस्त्र पूरी की पूरी पांडव सेना पर छोड़ा था, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। और अर्जुन अपना वचन भूल गया था कि उसे अपनी सेना को बचाना है, और यह मत बोलना कि सिर्फ मुख्य योद्धाओं के लिए था, और अर्जुन के सामने द्रोण ने इसको मार दिया, उसको मार दिया। अरे यार, अगर कल को मैं कोई वचन दूं और उसे पूरा न कर पाऊं, तो क्या उसका उद्देश्य ही बदल दोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं उस वचन को पूरा करने में असमर्थ था। हाँ, तो ये दावा भी खारिज हुआ। वैसे अब कुछ नामर्द छक्के हिजड़ा बोलेंगे कि भैया ये तो परिशिष्ट अपेंडिक्स हैं, तो कैसे मान ले। तो इन जैसे BR चोपड़ा योनि के लोगों के लिए ही क्रिटिकल एडिशन के संपादक ने बताया है कि परिशिष्ट का काम कहानी के छेदों को भरना है, और इसे अतिरिक्त अध्ययन एडिशनल स्टडीज के लिए परिशिष्ट के रूप में उपयोग करें, जिसे पाठकों की पसंद के लिए लिया जाना चाहिए, जो कहानी के लिए पूरक सप्लीमेंट्री है। और इस बात को महाभारत के सर्वश्रेष्ठ अनुवादक बिबेक देब्रॉय भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कई श्लोक बीच में हटाने के कारण कहानी में कमियां लूप होल्स हो जाते हैं, इसीलिए फुटनोट्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि बीच के श्लोक हटा दिए गए हैं, जिससे पाठ टेक्स्ट में विरूपण करप्शन आता है। तो इनका ये दावा भी खारिज हो गया। अब इन बेचारे के पास बचा ही क्या है, मुझे तो ये सोचकर रोना आ रहा है। खैर, इन्हें कर्ण के एक अक्षौहिणी सेना मारने का ही सबूत चाहिए ना,
तो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं। तो कर्ण ने एक अक्षौहिणी सेना तो मारी ही मारी, बल्कि साथ में 100 महारथियों, जिसमें युधिष्ठिर भी शामिल थे, को भी लपेट दिया। और महाकवि क्षेमेंद्र की भरत मंजरी के अनुसार कर्ण ने घटोत्कच सेना के 100,000 भयंकर राक्षसों का वध कर दिया। वैसे जो पांचाल, द्रोण और भीष्म से भी नहीं भागे, कर्ण ने अपने दबदबे से उन्हें भगाकर और रौंद कर रख दिया। वैसे इनका अगला दावा ये होता है कि जब कर्ण ने भार्गवास्त्र का आह्वान किया, तब अर्जुन कर्ण से लड़ नहीं रहा था, इसलिए इसे भगोड़ा कहना गलत है। यदि अर्जुन और कर्ण आपस में लड़ रहे होते और बीच में अर्जुन युद्ध छोड़कर भाग जाता, तो उसे हार माना जाता। इसलिए अर्जुन का कर्ण के भार्गवास्त्र से भागने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, ऐसा क्या? तो भाई, अगर ऐसा ही था तो युधिष्ठिर उसे ये क्यों बोलते हैं कि तू कर्ण के डर से भाग आया? और अब यह मत बोलना कि उनका बयान गलत है, क्योंकि वो तो युद्धभूमि में मौजूद ही नहीं था। तो सबसे पहली बात कि युधिष्ठिर ने यह चीज अर्जुन के पक्ष को सुनने के बाद बोली थी, यानी उनका बयान एकदम सही था। और किसी के सामने से पूरी तरह भागना, ये स्वीकार करते हुए कि सामने वाला हथियार रोकना असंभव है, और उससे यमराज को याद करना, ये सिर्फ हार से कहीं ज्यादा है। वैसे इनका अगला दावा ये होता है कि कर्ण ने भार्गवास्त्र का आह्वान अर्जुन पर नहीं, बल्कि पांचाल और चेदी सैनिकों पर किया था। अर्जुन तो कर्ण से मीलों दूर कुरुक्षेत्र के दूसरे हिस्से में अन्य योद्धाओं से उलझे हुए थे। इसका अर्थ यह है कि वह संग्राम अर्जुन कर्ण का नहीं, बल्कि कर्ण और पांचाल चेदी वीरों का था। तो ये दावा भी एकदम ही बोगस, बेकार है। अब इसका कारण बताऊं, उससे पहले ये बता दूं कि कर्ण ने यह अस्त्र पांचाल ही नहीं, बल्कि पूरी पांचाल और पांडव सेना पर छोड़ा था। वैसे कुछ लोग कर्ण का ये बयान दिखाकर बोलते हैं कि कर्ण तो पांडवों को मारने की बात कर रहा था, तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि दुर्योधन के लिए उसने ऐसा बोला। वरना मारना ही होता तो बहुत पहले, जब उसने युधिष्ठिर को बंदी बनाया, उसी समय मारकर युद्ध खत्म कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हाँ, तो अब विषय पर आते हैं। तो अर्जुन कर्ण से इतना दूर था कि वो ये देख पा रहा था कि कर्ण उसे लाल आंखें किए दहाड़ रहा है? अर्जुन कर्ण से इतना दूर था कि कर्ण उस पर 50 महारथी भी छोड़ देता है? यानी अगर अर्जुन इतना ही दूर था तो कर्ण को उस पर 50 महारथी छोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और अगर अर्जुन कर्ण से दूर था तो युधिष्ठिर की बातों का बुरा क्यों लगा उसे और उन्हें मारने के लिए उठ क्यों खड़ा हो गया वो? खैर, ये दावा भी ध्वस्त हो गया इनका। अब अगले दावे पर चलते हैं। तो इनका अगला दावा है कि भार्गवास्त्र ने किसी प्रमुख योद्धा को नहीं मारा। तो इसका भी खंडन मैं इनके दो आरोपों में कर चुका ही कि वो किसी को मारने की इच्छा से यह अस्त्र क्यों चलाएगा, जब उन सभी के भविष्य का वर्णन वो पहले ही कर चुका है। बहरहाल, अब इनके अगले दावे को देखते हैं। तो इनका जो अगला दावा है वो कुछ इस प्रकार है कि BORIC, बोरी सी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्रिटिकल एडिशन, महाभारत का संस्कृत श्लोक जहां अर्जुन कहता है कि वह कर्ण को युद्ध से भागते हुए नहीं देख रहा, जो श्लोक का सही अनुवाद है, जिसका मतलब है कि विवेक देब्रॉय ने अनुवाद में गलती की। अच्छा, ऐसा है क्या? चलिए इसका भी खंडन करते हैं। तो यदि संस्कृत की बात कर रहे हैं तो शब्दों का अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल सकता है। कर्ण भाग नहीं रहा वाला अनुवाद बिल्कुल बेकार लगता है। अगले श्लोक में अर्जुन मौत और जीवन के मूल्य की बात करता है। पिछला श्लोक कहता है कि कर्ण अपने धनुष को खड़काते हुए घूरते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में वह भाग तो नहीं रहा, कहना कितना ऊंचा है, हंसी आ जाती है। एक व्यक्ति धनुष उठाए, मौत की नजर से देख रहा हो और पहला विचार यह आए कि वह भाग तो नहीं रहा, ये कॉमेडी की हद है। लेकिन इतना हंगामा भी जरूरी नहीं, क्योंकि किसारी मोहन गांगुली, सातवलकर, क्ले संस्कृत लाइब्रेरी, MN दत्त, सब ने इसी अर्थ को लिया है। चाहे वो श्लोक को घुमा फिराकर समझाएं, नतीजा वही रहेगा। मैं दोहराता हूं, चाहे उनकी छेड़ी हुई व्याख्या सही मानी जाए, फिर भी परिणाम एक ही है। और मैं इसका एक सरल सा कारण देता हूं कि एक अस्त्र जिसको तुम न रोके जाने वाला, अनकाउंटरेबल मान रहे हो, तुम स्वीकार कर रहे हो कि उसका खंडन तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें उसके सामने अपना वचन तोड़कर जाना पड़ रहा है। भगवान खुद तुम्हें वहां से लेकर जा रहे हैं ताकि तुम्हारी जान बच सके, और तुम्हारा भाई खुद स्वीकार कर रहा है तुम भगोड़े हो, और तुम उसकी बातों से आहत होकर उस पर गुस्से से तलवार उठा रहे हो। ये भगोड़ापन नहीं है तो और क्या है? खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन के इस बयान पर ये लोग कहते हैं कि लेकिन वह एक असली बयान नहीं था, सिर्फ एक अस्त्र की तारीफ में अतिशयोक्ति, हाइपरबोली थी। क्योंकि अगर उस बयान को सच माना जाए तो कर्ण के अंधभक्तों के तर्क से पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्रास्त्र और कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी भार्गवास्त्र का मुकाबला नहीं कर सकते, जो बिल्कुल बेमानी और हास्यास्पद है। तो चलिए इसका भी खंडन करते हैं फिर से अपने अंदाज में। तो सबसे पहली बात यार, किसी अस्त्र की शक्ति उसके चलाने वाले पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए अर्जुन का सबसे शक्तिशाली अस्त्र वो पौलमास जैसे असुरों पर चला देता है, जिसके लिए कहा गया है कि वो संसार तबाह कर सकता है, लेकिन वो फिर भी चला देता है और इससे कुछ नहीं होता।
फिर वो यह अस्त्र कर्ण पर भी चलाने ही वाला होता है, लेकिन नहीं चला पाता क्योंकि कर्ण के रथ का पहिया धंस जाता है। लेकिन अगर न धंसा होता तो वो चला देता, तो क्या संसार तबाह हो जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे ऐसा कभी न होता जैसा हमने पौलमास के समय पर देख ही लिया था। और ब्रह्मास्त्र भी संसार तबाह कर सकता है, लेकिन अर्जुन ने उसका भी प्रयोग किया और कर्ण ने उसे साधारण बाणों से बेअसर कर दिया। यानी बेशक से अस्त्र भार्गवास्त्र से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अर्जुन के हाथों में नहीं। मैंने इसका सबूत भी दिया है। वैसे ये लोग कहेंगे कि रौद्रास्त्र और पशुपतास्त्र समान हैं, इसका क्या सबूत है? तो इसका सबूत पारंपरिक शैवाचार्य बता देते हैं, जहां पर वो रौद्रास्त्र और पशुपतास्त्र को एकदम समान बताकर उद्धृत कोट कर देते हैं और कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि यह श्री शिव गीता के अंतर्गत आता है। खैर, इनके सारे दावे खारिज हो गए। वैसे भी अर्जुन हमेशा कर्ण को नजरअंदाज करके भाग जाता था और उसके नाम से अर्जुन को पसीने आ जाते थे, जबकि कर्ण हमेशा उससे एक V1 युद्ध करना चाहता था। लेकिन कभी अर्जुन भाग जाता था, कभी कृष्ण उसे बचा लेते थे, कभी उसका बाप इंद्र उसके लिए भीख मांगता फिरता था, कभी कर्ण से भीख मांगता था, कभी ब्रह्मा जी से मांगता था, जबकि वो भी जानता था कि कर्ण उसके बेटे अर्जुन से भी कहीं श्रेष्ठ है। वैसे भी अर्जुन 24 घंटे और 7 दिन भगवान हनुमान, कृष्ण जी और महादेव की सुरक्षा के अंतर्गत रहता था, फिर भी सब उसका इतना बुरा हाल कर देते थे। कभी सुशर्मा, कभी कर्ण, कभी संसप्तक, कभी सैंधव योद्धा, कभी भगदत्त का हाथी, कभी कोई, कभी कोई। वैसे मेरे अंदर और जान नहीं कि मैं अब भार्गवास्त्र के फर्जी होने पर आरोपों का खंडन करूं, तो इसे हम अपनी शॉर्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तो हर हर महादेव, शिव शिव।